हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर ये देखिए क्लास 6 का ये चैप्टर 9 है, ये लास्ट चैप्टर है शहरी क्षेत्र में आजीविका। देखिए सारे चैप्टर हम लोग क्लास 6 का डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला चलिए बिना टाइम वेस्ट कर कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है ना उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिविक्स से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलें कहाँ पर बेचते हैं, बाजार में, देश में, गाँव में। तो याद रखिएगा, आपको पता है कि यह बाजार में जो है बेचते हैं। नेक्स्ट है, शेखर अपने धान की बेहतर कीमत पाने के लिए कस्बे की बाज़ार क्यों नहीं जाते। उन्हें लगता है कि वह अपने धान के लिए कम कीमत देते हैं। वह शहर के बाज़ार में बेचना पसंद नहीं करता है। वह ऋण वापस करना चाहता है और वह शहर के बाज़ार से अनजान है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि वह ऋण वापस करना चाहता है। नेक्स्ट है, भारत में शहरों की संख्या कितनी है। 3000 से ज़्यादा है, 6000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, या आपका 5000 से ज़्यादा है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, भारत में शहरों की जो जनसंख्या है ना ये 5000 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अगर हम अपने दांतों में समस्या महसूस हो तो हमें क्या करना चाहिए। पशु चिकित्सा क्लिनिक, शिक्षक, चिकित्सक दंत, तो पता है ये दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लागत पर आगम की अधिकता कहलाती है। फॉक्स की लागत, औसत लाभ, कुल लागत। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल खराब होने का कारण नहीं है। मानसून नहीं लाता है, पर्याप्त नहीं लाता है, यानी मानसून फसल खराब होने का कारण नहीं है, क्योंकि पहला तो मानसून पर्याप्त नहीं है, दूसरा है कीट उनकी फसल पर हमला करते हैं, तीसरा है खाद अच्छी किस्म की होती है और बीज अच्छी गुणवत्ता। तो देखिए ये चीज़ है पॉजिटिव की अच्छी किस्म की खाद होती है। जब अच्छी किस्म की खाद होगी तो वो फसल तो खराब नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहरों में कौन सा व्यवसाय पाया जाता है। रिक्शा चलाना, सड़क किनारे दुकान, अखबार बेचना। तो ये सब सभी चीज़ें जो है ना ये आपका शहर में पाया जाता है, जबकि ये सब गांव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अखबार बेचना, ये सब आप किसी भी गांव में अभी तक नहीं देखे होंगे, चाहे कोई रिक्शा चलाता हो। तो ये सब काम जो है हमें गांव में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में आपका किस तरह की दुकानें पाई जाती है। कच्ची दुकानें, पक्की दुकानें, फुटपाथ। तो देखिए किस तरीके की दुकान, जो पक्की दुकानें होती है ना वो शहर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शहरों में व्यापार करने के लिए लाइसेंस कौन देता है। नगर निगम, नगर परिषद, सरपंच, नगर पालिका। तो याद रखिएगा नगर निगम देता है। शहर में क्या होता है, नगर निगम होता है। नेक्स्ट है आपका, जिस चौक पर मजदूर लोग अपनी सेवाएं बेचने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे क्या कहते हैं। लेबर चौक, मालिक चौक, मिलन चौक और रोजगार चौक। तो देखिए लेबर चौक, जैसे हर जगह पे एक चौक होता है जहाँ पे लोग जो है आके वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और फिर जिन्हें मजदूर की ज़रूरत होती है वहाँ से जो है मजदूर खरीद के ले जाते हैं। इसी को हम लोग लेबर चौक कहते हैं। हर शहर में हर जगह ये होता है। नेक्स्ट है आपका, अहमदाबाद शहर के सर्वे में कितने प्रतिशत लोग सड़क पर काम करते हैं। 5%, 10%, 12% और आपका 15%। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, 12% हो जाएगा। इतने प्रतिशत लोग जो है इस सड़क पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है उसे क्या कहते हैं। बचत खाना, भविष्य निधि, हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य निधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी, देखिए जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना उसका कुछ पीएफ के नाम से जो कुछ पैसे कटे जाते हैं और उतने पैसे जो है ना वो सरकार भी रखता है, और जो कि वो जो रहता है वो आपका सरकार के पास जमा होता है, जो कि उसके रिटायरमेंट के टाइम ही में मिलता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग भविष्य निधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी फसल जो है गांव में नहीं उगाई जाती है। चावल, कपास, गन्ना, आम के बाग। तो देखिए ये जो चावल होती है ना ये आपका गांव में नहीं उगाई जाती है। आंसर आपका, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी स्किप करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है, कि इनमें से कौन सी फसल गांव में नहीं उगाई जाती है, जबकि चावल जो रहता है ये तो गांव में ही उगाया जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम गलत कोई चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्मचारियों को भविष्य निधि कब प्राप्त होती है। सेवानिवृत्ति पर, 2 साल बाद, सेवानिवृत्ति से पहले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेवानिवृत्ति पर जो है भविष्य निधि जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, महानगरों में रोजगार का नया क्षेत्र कौन सा है। रेडियो, कॉल सेंटर, टेलीविजन। तो देखिए जो कॉल सेंटर होती है ना ये महानगर में होती है और यहाँ से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलती है। नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ता टीवी, फ्रिज, बैंक और फोन जैसी सेवाओं में समस्या होने पर कहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉल सेंटर और बाल सेंटर, क ख। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल सेंटर कहते हैं, ठीक है। अगर आपको टीवी से, फ्रिज, बैंक या फ़ोन किसी से भी कोई तरह का अगर समस्या हो तो आपको वहाँ पे नंबर, टोल फ्री नंबर
दी जाती है और आप वहाँ से बात करके अपना समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी को कॉल सेंटर कहा जाता है। विश्व में कॉल सेंटर के एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? अमेरिका, भारत, नेपाल, उपयोग सभी। तो देखिए भारत में आंसर बी है। नेक्स्ट है आपका, भारत विश्व का महत्वपूर्ण कॉल सेंटर केंद्र बन गया है, इसका क्या कारण है? यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं, कर्मचारी कम वेतन पर मिल जाता है, क ख दोनों। तो बिल्कुल सही है। यहाँ की जो कॉल सेंटर में जो काम करते हैं ना, पता है उनका बहुत ही कम अमाउंट रहता है। एटलीस्ट 6,000 या 7,000 में तो लड़कियों को जो है कॉल सेंटर पर रख लिया जाता है। कुछ जो छोटी छोटी जो कॉल सेंटर होती है ना, वहाँ पर एटलीस्ट 5 या 6,000 भी दिया जाता है। लेकिन जब आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, जैसे कि बैंगलोर में, आप वही कॉल सेंटर जो रहता है, कॉल सेंटर में अगर कोई काम कर रहा है तो उनकी पेमेंट जो रहती है ना 20,000 के ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे जो रहता है ना, अलग अलग जो है आपका मतलब कि पेमेंट दी जाती है। तो इसलिए भारत में जो है कॉल सेंटर पर जो है बहुत ही कम वेतन पे यहाँ पे लोग जो है मिल जाते हैं और साथ में अंग्रेजी बोलने वाले भी मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्वरोजगार में लोग क्या करते हैं? वो खुद रोज योजना बनाकर माल खरीदते हैं। वो दुकान कहाँ, वो कैसी लगानी है, ये भी स्वयं समझते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं। तो देखिए पहला है स्वरोजगार, मतलब खुद का काम करना। ठीक है, तो वो खुद योजना बनाकर माल खरीदते हैं और दुकान कहाँ, वो कैसे लगानी है, ये भी वो स्वयं जानते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं? 12%, 10%, 20 और 15। तो याद रखिएगा पूरे आपका 12% लोग जो है ना, ये आपका सड़कों पर काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, शेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला तो श्रम पर निर्भर, दूसरा है ऋण चुकाने के लिए उन्होंने अपना धान व्यापारियों को बेच दिया, और तीसरा है आपका आवश्यक ऋण, और चौथा है वो रामलिंगम चावल मिल में काम करते हैं। तो श्रम पर निर्भर हो जाएगा। शेखर के संबंध में कौन सा सत्य है? तो श्रम पर निर्भर, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग कितने करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? 10 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। तो याद रखिएगा 1 करोड़ लोग जो है ना, ये फुटपाथ और ठेले जो होते हैं ना, उनमें अपना सामान बेचते हैं। नेक्स्ट है, अनियमित मजदूरों को काम कब कब मिलता है? मालिक को जब बहुत सारा काम मिल जाता है, खास मौसमों में काम मिलता है, पूरे वर्ष काम मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। अनियमित मजदूर मतलब होता है जब मालिक अगर कोई काम ठेके पे कोई काम लिया, उसके पास बहुत सारा काम है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो इरेगुलर जो मज़दूर होते हैं ना, उन्हें बहुत काम मिलता है, और कभी कभी ये मौसम के अनुसार भी काम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलपट्टू ग्राम में है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो देखिए कलपट्टू कहाँ है ना, ये आपका तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा कलपट्टू कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, अस्थायी कर्मचारी होने के क्या फ़ायदे होते हैं? पहले, बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो रहते हैं ना, ये आपका जो आपका सरकारी कर्मचारी होता है उन्हें मिलता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसान कर्ज लेते हैं एक सरकार से, बैंक, साहूकार, मंत्रियों से। तो ये आपका साहूकार से लेते हैं। देखिए गांव में जो होते हैं ना, छोटे छोटे साहूकार होते हैं, और जो छोटे किसान लोग होते हैं ना, वो बैंक का जो लफड़ा झफड़ा होता है वहाँ पे फंसा नहीं चाहते, वो डायरेक्ट जाते हैं साहूकार से कर्ज लिया करते हैं, और साहूकार जो रहता है ना, उससे कर्ज में बहुत ही इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, तो इस याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियमित और अस्थायी कर्मचारी का काम कैसा होता है? उनका काम तय होता है और उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलती है, काम ना होने पर भी उन्हें निकाला नहीं जाता। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आंसर डी हो जाएगा। अस्थायी कर्मचारी मतलब क्या होगा? जो सरकारी, जो जिसका परमानेंट जॉब है, तो उनका काम जो रहता है ना, बिल्कुल तय रहता है, और हर महीने जो रहती है तनख्वाह जो है टाइम पर मिल जाता है। ठीक है, और अगर काम नहीं भी रहा तो वो लोग बैठ के आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं है तो भाई तुम आज बताओ, वो जाते हैं बैठ के आ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका, सबसे अधिक व्यवसायी है सरकार द्वारा नियोजित, उद्योगों द्वारा नियोजित, दूसरों द्वारा नियोजित और स्वनियोजित। तो देखिए स्वनियोजित जो होते हैं ना, यहाँ पे सबसे अधिक जो है व्यवसायी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, तुलसी कौन थी? कस्बों में रहते हैं, मछली पकड़ने वाले, और एक मजदूर के रूप में रामलिंगम क्षेत्र में काम करता है। तो देखिए आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिविक्स में ना एक
एक छोटी छोटी स्टोरी दे के ना चीज़ों को समझाया गया है। तो वहाँ पे किसी किसी लोगों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से एक तुलसी का जिक्र किया गया है और उसके बारे में डिस्कस की गई थी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बच्चू मांझी प्रतिदिन कितना कमाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50, 100, 150 और 200। तो आंसर क्या हो जाएगा 100। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताए थे, जैसे अनियमित कर्मचारी होते हैं या सरकारी अस्थायी कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों की जो पेमेंट होती है ना अलग अलग होती है, और उसी के जो स्टोरी कहानी को लेकर यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट है चिचामी जिले के लोग किस समुदाय के हैं, चिजाकिस्तान, चिचा खान, चगे संघ। तो चगे संघ हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट है भारत में कितने महानगर स्थित है, 7, 17 और 27 और 37। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 27 महानगर स्थित है। नेक्स्ट है आपको प्रत्येक महानगर में कितने लोग रहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख से अधिक। तो याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा, 10 लाख से अधिक रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में लोगों का आजीवन कैसा है, वही है अत्यधिक समान है, धीमा है, तेज है। तो याद रखिएगा तेज है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना उनका जो जीवन होती है ना वो तेज होती है। नेक्स्ट है वो स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती है उसे क्या कहा जाता है, बाजार, गाँव, शहर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। आप देखे होंगे जो बाजार या जो मार्केट लगता है ना आपका, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती है। नेक्स्ट है अनियमित मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इनकी नौकरी अस्थायी नहीं होती और कोई शिकायत करने पे उन्हें निकाल दिया जाता है और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल सही बात है। जो अनियमित नौकरी होती है ना जिसको हम लोग प्राइवेट कहते हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलता है। पहला तो वो अस्थायी नहीं होता। अगर मान लीजिए मालिक को काम पसंद नहीं आता है या उसे उसके पास काम ना हो तो वो ऐसे ही पेमेंट देने वाला है नहीं, वो डायरेक्ट निकाल देता है। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम है ऑफिस में काम को लेकर, अगर उसे बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है तो ऐसे में अगर वो कोई शिकायत करता है तो फिर उसे जो है निकाल दी जाती है। तो हर एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस नौकरी में हमें कोई किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दुकानदारों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार, नगर निगम, केंद्र सरकार और कोर्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा लाइसेंस जो देने का काम होता है ना ये आपका नगर निगम के द्वारा जो है दी जाती है। नेक्स्ट है आपका जरी के काम की कला भारत के किस राज्य में प्रचलित है, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल। तो देखिए भोपाल में जो है ना आपका ये जरी के काम होता है। नेक्स्ट रामलिंगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, श्रम पर निर्भर करता है चावल मिलों के मालिक और बड़ी खेती वाली भूमि के मालिक। आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यक ऋण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी स्टोरी पे आधारित एक क्वेश्चन बना हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी गैर कृषि गतिविधि है, सीडिंग, सिंचाई, कटाई। तो ये जो मिट्टी के बर्तन बनाना जो है ना ये आपका कृषि पे आधारित काम नहीं है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहरों में सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा, ये कौन निश्चित करेगा, नगर निगम, पुलिस अधिकारी, सरकार। तो ऑब्वियसली जो शहर में जो दुकानदार होता है ना और उन्हें लाइसेंस जो होती है ना वो आपका नगर निगम देता है। तो नगर निगम ही बताता है ना कि सप्ताह में एक दिन जो रहेगा वो छुट्टी रहेगा या बाजार बंद रहेगा और वो किस दिन रहेगा, ये इसका डिसीजन जो रहता है नगर निगम ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में लोगों का मुख्य व्यवसाय है सर्विसिंग, विनिमय और कृषि। तो पता है अधिकतर लोग जो रहता है वो कृषि पर ही आधारित होते हैं उनका जीवन। तो नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा महानगर है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा, ये सभी जो है महानगर है। नेक्स्ट है रेडीमेड कपड़े कहाँ बिकते हैं, फर्नीचर की दुकान, जूते की दुकान, गारमेंट्स की दुकान और केमिस्ट के दुकान में। तो देखिए रेडीमेड कपड़े जो है ना ये गारमेंट्स है, तो गारमेंट्स की दुकान ही में मिलेगा ना, जूते की दुकान में नहीं मिलेगा, ना ही फर्नीचर की दुकान में मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग स्थानों पे क्यों चले जाते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है एनसीआर हमें सिटेट में देखने को मिलता है, जैसे कि मौसम से मौसम में जाने में सक्षम है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूल स्थिति नहीं है। दूसरा साल भर पैसा कमाने में सक्षम नहीं होने के कारण कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम की तलाश में लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ष भर में कोई वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें शहरों में बेचने में सक्षम। नेक्स्ट है साल भर पैसा कमाने में सक्षम शहरी जीवन का आनंद लेने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए सबसे अगर पॉजिटिव आंसर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि गांव में जो रहता है ना साल भर काम नहीं रहता है, वो वहाँ पे
कुछ ही महीने काम होता है। अगर कृषि पे अगर आधारित बोले या मछली पालन या इस तरीके का कोई भी काम बोले तो वहाँ पे कुछ समय का काम रहता है, ये हर पूरे साल आपको काम नहीं मिलता है। तो इसलिए जो रहता है ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो रहता है काम के तलाश पे शहर आते हैं, ताकि उन्हें शहर में जो है कोई काम समझ आए, क्योंकि शहर में जो भी काम होता है ना वो आपका कोई मतलब कि अम, हमेशा के लिए रहता है। जैसे कि अगर आप रिक्शा चला रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो इस तरीके का काम जो रहता है वो आपका सीजनली नहीं रहता है। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग स्थानों पे क्यों चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ठेले वालों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती, कई जगहों पर इन्हें घुसने नहीं दिया जाता और पुलिस भी इनको हटा देती है। तो बिल्कुल सही है कि ठेले वालों को आप देख सकते हैं वो कहीं भी जो है अपना ठेला नहीं लगा सकता है और उन्हें कहीं भी जाने का जो है इजाज़त नहीं होता है। और अगर पुलिस जो है अगर वो इधर उधर लगा देता है तो पुलिस भी उसे हटा देती है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लास 6 का आज का लास्ट चैप्टर। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्लास 7 का। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।